हेलो डेडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टर माइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपकी क्लास का जो है ना, जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस क्लास को बारीकी से देखिएगा, कहा कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हम जोड़। क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। ओके, क्या सीखेंगे? जोड़। क्या सीखना है इस लेक्चर में? जोड़। जोड़ सीखना है यार। तो हम दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो जोड़ कैसे सीखेंगे? मिस्टेक हो गया। ओके, तो ठीक है, तो आज सीखेंगे हम सब। तब फिर तो जोड़ नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? निर्माण करेंगे। निर्माण करेंगे। निर्माण करिएगा कैसे? क्या चीज का निर्माण करिएगा? ठीक है, किस चीज का निर्माण करिएगा? यहाँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हमको तो रिएक्शन का प्रकार पढ़ना चाहिए, तो फिर निर्माण किस चीज का करेंगे? ठीक, और उसके बाद संयोग करेंगे। ओके, चलो ये भी नहीं पढ़ाएंगे, तो संयोग। ठीक है, आप किस चीज का संयोग करिएगा? संयोग किस चीज का करिएगा? नहीं ये पढ़ाना, नहीं ये पढ़ाना, नहीं ये पढ़ाना, फिर पढ़ाना क्या? क्या हमने सही कहा? हमको तो पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फिर ये क्यों हम बता रहे हैं कि जोड़ पढ़ना है, निर्माण पढ़ना है, संयोग पढ़ना है? ठीक है, तो आपका जो पहला रिएक्शन है, ओके, पहला रिएक्शन का नाम ही है, उसमें हमको जोड़ना ही है, निर्माण ही करना है और संयोग। ठीक है, संयोग भी करना है। ठीक है, इसलिए ये सब बताए हुए। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका हेडिंग, सबसे पहला जो रिएक्शन है, सबसे पहला जो रिएक्शन है क्या है? संयोजन। संयोजन या संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण। ओके, संयोजन या संश्लेषण या जीव योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले समझिए योगात्मक। योगात्मक क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। ओके, संश्लेषण में क्या करते हैं? ठीक, संश्लेषित रेशा पढ़े हुए। ठीक है, तो उसमें निर्माण ही करते हैं ना, किसी भी रेशा का निर्माण है। संयोजन यानी संयोग कर रहे हैं, संयोग यानी फिर जोड़ ही रहे हैं। ओके, संयोग यानी जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, अब क्या होगा? संयोग करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आप देखिए, जैसे आप सूती धागा बनाते हैं या कोई भी संश्लेषित धागा बनाते हैं, तो आप दो केमिकल को रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद आपको प्राप्त होता है रस्सी, नायलॉन। तो देखिए भिन्न बहुत है ना, वो केमिकल था, केमिकल मिक्स हुआ। ठीक है, यानी पानी टाइप का था केमिकल। ठीक है, क्या था? पानी टाइप का केमिकल था, लेकिन आपका जो है प्रोडक्ट यानी प्रतिफल निकला क्या? रस्सी निकला। ठीक है, रस्सी निकला। ये तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है कि नहीं? इसमें आप पानी से भी रुकावट हो जाता है। ठीक है, इसमें पानी लगने से भी खराब नहीं होता है, संश्लेषित जो होते हैं मानव निर्मित। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पानी, ठीक, पानी दिए रस्सी बन गया, तो ये कठोर है, इसके गुण से तो बिल्कुल भिन्न है ना। ठीक है, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है। तो उसी प्रकार से आज जो पढ़ेंगे उसमें भी बिल्कुल अलग गुण वाले ही पढ़ेंगे। ओके, तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल की जरूरत आप समझिए। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2। क्या बनाता है? CO2। कार्बन क्या होता है? जलने का काम करता है। किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करता है। क्या करता है? बुझाने का काम करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? बुझाने का काम करता है। कार्बन जलने का काम करता है, ऑक्सीजन उसको जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाता है। ओके, तो बात तो सही है आपका। ठीक है, लेकिन क्या एक ही पदार्थ हो जाएगा? नहीं, दो से अधिक, दो या दो से अधिक लेना पड़ेगा। ओके, और पदार्थ बनेगा। ठीक है, परस्पर संयोग मतलब दोनों को जोड़े, जोड़े योगात्मक मतलब जोड़े। ठीक है, परस्पर संयोग भी करेंगे,
निर्माण भी हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ निर्माण, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी दोनों संयोग करके क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसका गुण मूल पदार्थ, ये जो मूल पदार्थ है, ठीक है, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, है कि नहीं। देखिए कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने का काम करता है, ठीक है। ये तो आपको हम समझा दिए इसका थी, ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या है, ठीक है, इसका परिभाषा क्या बोले, तो देखिए परिभाषा भी जैसे हम बताए सेम टू सेम वैसे ही परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये तो अभिक्रिया का टाइप्स है, ठीक है, तो लिखेंगे ओके। वैसा अभिक्रिया, अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे कोमा, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ओके, होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल C+O2 हो जाता है CO2, ठीक है। इसका एग्जांपल भी समझा दिए थे, C+O2 CO2 हो जाता है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि ये जो है ना तत्व है दोनों, ठीक, तत्व मिल के जो है ना, ठीक है, यौगिक का निर्माण किया है, ठीक है। यानी तत्व मिलने के, देखिए या तो तत्व दो या दो से अधिक आपस में मिलेगा, ठीक है, नहीं तो यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक से अधिक तत्व हो, ठीक है, उसी को यौगिक कहते हैं, ओके। यहाँ देखिए सी कार्बन ऑक्सीजन आपको पीरियोडिक टेबल में तत्वों में जो है मिल जाएगा, एलिमेंट्स में, ओके। तो ये था। अब इसका जो ना दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब यौगिक वाला एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ओके। यौगिक वाला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये यौगिक वाला एग्जांपल है। तो देखिए CaO, ठीक है, प्लस H2O, CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कली चूना है, क्या है, कली चूना, ओके। ये तो पता है आपको, ये जल है, ठीक है, कली चूना और जल जब मिक्सिंग होंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, तो मिक्सिंग हो गया ना, तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन 2 पीस है, एक 2 पीस, हाइड्रोजन भी 2 पीस है, ठीक है। ये बन गया भाखड़ा चूना, क्या बन गया, भाखड़ा चूना, ठीक है। इसको की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। इसी का प्रयोग आप घर के जो है ना पुताई में करते हैं, ठीक है। व्हाइट जो पेंट लगाते हैं चूना, ठीक है, वो यही रहता है, भाखड़ा चूना ही रहता है, ठीक है। अब देखिए भाखड़ा चूना के क्या होता है आखिर, मतलब भाखड़ा चूना तो ठीक है, ठीक, लेकिन वो व्हाइट कैसे दिखने लगता है, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन भी यहीं पे आपको मिलेगा। तो देखिए Ca(H) का होल ट्वाइस लीजिए, ओके, OH का होल ट्वाइस लीजिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन कर लेता है, तो बना देता है
CaCO3, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का ये सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया संगमरमर और H2O निकल जाता है। अब कैसे कैसे निकला, ठीक है। H 2 पीस है यहाँ पे, H कितने पीस है, 2 पीस। ऑक्सीजन कितने पीस है, 2 पीस। तो क्या करता है, इसका जो 2 पीस ऑक्सीजन है, 1 पीस ये ले लेता है। क्या करता है, 1 + 1 कर दीजिए, ओके। ये 1 पीस ले लेता है, 1 पीस लेके जल बना लेता है, H2O निकल जाता है, इसका 1 पीस बच जाता है। तो Ca और C, और O 2 पीस है, 1 पीस इससे ले लेता है, तो 3 हो गया, COCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर, ओके। यही था आपका पहला रिएक्शन, ठीक है, संयोजन या संश्लेषण या योगात्मक अभिक्रिया। आपको समझ आ गया होगा, ओके। अगर समझ आ गया होगा तो रेड हार्ट, ठीक है, रेड हार्ट कमेंट में कर दीजिएगा, ओके। तो अगला देखते हैं। अगला जो दूसरा है आपका, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी, ठीक है। दूसरा जो है वियोजन, क्या है दूसरा, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। आप इसको और अच्छे से समझिए पहले, उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे, उससे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखना है, ठीक। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन देखिए, ये वियोजन यानी सीधे वियोग, अच्छा विच्छेद पर है, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना, विच्छेद, ठीक। तो ये वियोजन वही हुआ, वियोजन, वियोग के बारे में सुने होंगे कि प्रेमी और प्रेमिका अलग हो गए, ठीक है। ये वियोग का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक, वियोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी वियोजन यानी होता है अलग होना, ठीक है। अपघटन से आपको याद आ रहा होगा क्या, हम पढ़े थे अपघटित, ठीक। अपघटित होता है तो ह्यूमस बनता है, कोई पदार्थ गल के जो ना अपघटित हो करे ह्यूमस बनता है, ठीक। अपघटित क्या, पत्ती बड़ा था उसको टुकड़ा किया, जीव जीवाणु मिलके जो है, ठीक है, उसको टुकड़ा किया, तब तो ह्यूमस बना ना, मिट्टी जैसा था वैसा बनाया, ठीक। तो यही था अपघटन, ठीक है। अपघटन के बारे में समझ गए, ओके। तो क्या करेंगे, इसमें जो है किसी बड़े पदार्थ को तोड़ेंगे। बड़ा पदार्थ कौन होगा, तत्व या यौगिक, सबसे पहला ये ले जाए। तत्व तो देखिए छोटा हो गया, ठीक है। तो यौगिक को हम तोड़ेंगे, यौगिक को किस में तोड़ेंगे, तत्व में तोड़ेंगे, अयौगिक को यौगिक में भी तोड़ेंगे, ठीक है। यौगिक में भी टूटता है, तत्व में नहीं टूटेगा, ठीक है। यौगिक के किस में तोड़ना है, यौगिक के ही छोटे अणु में तोड़ना है, ठीक है। यौगिक का बड़ा अणु होगा। अब तो आप सोचिए, ठीक, अगर हम तत्व में तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक, सबको अलग अलग करना पड़ जाएगा। आप सोचिए कि जैसे देखिए ये पत्ता है, ओके, ये पत्ता है, ठीक है। पत्ता को तोड़ेंगे तो क्या पत्ता ही निकलेगा कि पत्ता से फूल निकलने लगेगा, नहीं निकलेगा फूल। तो उसी प्रकार से यौगिक को तोड़ेंगे तो यौगिक ही निकलेगा, ओके। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो एग्जांपल इसका हम दिखाते हैं आपको, CaCO3। परिभाषा आपका बन चुका है, ओके। परिभाषा बन चुका है, क्या यौगिक को तोड़े, बड़े यौगिक के तोड़े तो छोटे यौगिक बने, एक या एक से अधिक भी बनेंगे, ठीक। यानी बड़ी यौगिक को तोड़ने से छोटे यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। जिनका गुण तो मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है। ये तो संयोजन या संश्लेषण में पढ़िए, ठीक है। इसमें मतलब मूल गुण के बारे में चर्चा नहीं होगा। जैसे देखिए CaCO3, आपको हम बताए थे CaCO3 जो है Ca × H होल ट्वाइस प्लस CO2 के संयोग से बना था। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, अब इसको तोड़ दिए तो Ca × H का होल ट्वाइस बन गया प्लस CO2 बन गया, ओके। यानी जैसे जुटा वैसे टूटा, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे जुटा वैसे टूटा। अगर इसको फिर अधिक करेंगे अभिक्रिया तो CaCO3 बन जाएगा, ये हो जाएगा संयोजन का अभिक्रिया, ठीक है। ये हो जाता है वियोजन का, यहाँ पे हो जाएगा वियोजन हुआ, यहाँ पे संयोजन हुआ, उसके बाद में, ओके। ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए इसका परिभाषा बहुत इजी है, ठीक है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका।
अभी जैसे जो फॉर्मेट बताए, बीच वाला जो क्लिप बताया ना हम, बीच वाला कि बड़े यौगिक को तोड़ने से दो या दो से अधिक छोटी यौगिक का निर्माण हो गए, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बस वही क्लिप जो है ना बीच वाला, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद तो आप खुद से ही बना लीजिएगा, सब बड़ी बात हम समझा दिए, आप लिख भी सकते हैं खुद से, ठीक। समझाने में कोई कमी नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप बोलिएगा तो धीरे धीरे भी समझाएंगे, ओके। तो देखिए ऐसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, ओके, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप लिख दीजिएगा, ओके। तो देखिए इसका सबसे पहला एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल बताया, एक थोड़ा सा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3। उसके बाद दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, उसके लिए स्पेस चाहिए। CaCO3 को किए Ca*OH का होल ट्वाइस था, ठीक है, अपघटन किया तो CO2, ये गैस है, ओके, ये निकल गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं ना कहीं बुक के लैंग्वेज को हम तोड़ के अलग कर रहे हैं, ओके, हर एक जगह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक हमसे टूट रहा है वैसे ही बुक का लैंग्वेज हम तोड़ रहे हैं, खुद का ही लैंग्वेज उसमें जोड़ रहे हैं, ओके। तो देखिए इसका जो एक और एग्जांपल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है देखिए FeSO4, ये होता है फेरस सल्फेट, ओके, 7H2O। जब इसको तोड़िएगा तो जल सब वाष्पन को उड़ जाएगा, ओके, तो ये अलग हो जाएगा। FeSO4 फेरस सल्फेट जो है ना, और 7H2O ये अलग हो गया। अब फेरस सल्फेट को फिर लीजिए, ये जितने भी होते हैं ना अभिक्रिया है, ये इसको आग दे के गर्म किया जाता है। आग का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है, आग दे के किया जाता है। अब देखिए फेरस सल्फेट, फिर फेरस सल्फेट को लिए, फेरस सल्फेट को फिर लिए, फिर इसको गर्म किया, ओके, ये होता है फेरस सल्फेट। क्या हुआ, फेरस सल्फेट हुआ। आप देखिए इससे बनेगा Fe2O3, इसका हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, ओके। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 बनता है, SO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, दो है इसलिए डाई, ठीक है, इसलिए डाई लग जाता है, और 3 को होता है इसलिए लग जाता है ट्रा, ठीक है। ये दो बात ध्यान रखिए, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, अधिकतम में यही होगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें 3 था तो इसमें नहीं दिए, फेरिक ऑक्साइड दिए, तो रीजन सब में अलग अलग होता है, ठीक है। जब आगे क्लास जाइएगा आप तो आगे क्लास में थोड़ा अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, हेक्सागोनल, सब अलग अलग होता है, ठीक है, डाई, ट्राई, ओके। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड, Fe2O3 को क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 को क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको गर्म किए, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आप सोचिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा O3 या O4 है, तो यहाँ पीस जो है ना, यहाँ पर और पीस लगेगा, इसको संतुलित नहीं है, ठीक। आप इसको संतुलित कीजिएगा तब हो जाएगा। जैसे देखिए संतुलित कर ही देते हैं, 2 पीस है ना, 2 पीस आगे में लगा देते हैं। आप बताइए, तो 2 Fe हो गया, सल्फर 2 हो गया, 1 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 8 पीस हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 3 8, अब ये हो गया संतुलित आपका, ठीक है। ये संतुलित नहीं था इसलिए आपको लग रहा था कि 2 कैसे आया, ओके। ये था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपको समझ आ रहा होगा, ओके। आप तीसरा अभिक्रिया की ओर चलते हैं।
तीसरा अभिक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, मतलब 2 हार्ड लिए हैं तो एक हौला लिए हैं, जो आपको समझ आ जाए। ठीक है, यानी 2 हार्ड 1 हौला, 2 हार्ड 1 हौला, इसी टाइप से लेते जाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो है, ओके देखिए तीसरा नंबर जो है हम लिए हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया पहले उदास, ठीक है, वो उदास। अच्छा चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, आप मॉर्निंग में टूथब्रश करने जाते हैं, ठीक है, यानी मुंह को क्लीन करने जाते हैं। जब आप ब्रश लेते हैं, ब्रश में जो कॉलेट लेते हैं वो क्या रहता है, वो रहता है क्षार। ठीक है, क्या रहता है, क्षार रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, NaOH रहता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके जो दांत में है वो अम्ल जमा रहता है। ठीक है, आप सोचते होंगे जब आप मुंह धोते हैं, ओके, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा निकलने लगता है, क्यों? वहां पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है, इसके कारण जो है ना उसमें से जल की मात्रा निकल रही है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल हुआ घरेलू लाइफ का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये जो नमक है, आप नमक को छोड़ देते हैं तो वो पिघल जाता है, क्या होता है, वही उदासीनीकरण का ही है। ओके, अब वो बना है उस टाइप में बना हुआ, अगर तोड़ देंगे तो फिर उस टाइप में आ जाएगा। ठीक, हम बता देंगे वो भी एग्जाम्पल के जरिए अभी। ओके, अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं ना। अब देखिए कि जैसे दो व्यक्ति के बीच फाइट होता है, रेसलिंग। ओके, तो अगर दोनों बीच में ही बराबर हो गया, ठीक, बराबर होने से पहले आप देखिए क्योंकि पानी सबका तो निकल जाता है, ठीक, पसीना पसीना हो जाता है, ठीक, फिर भी और फिर जाकर उसमें जो पसीना निकलता है उसमें पसीना में लवण होता है, लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा होता है। ठीक है, यानी अम्ल और बेसिकली ये समझिए अम्ल और क्षार के मिलने से जो है ना उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के बाद जल की मात्रा निकलती है और लवण बनता है। ओके, बेसिकली ये समझाना था हमको। तो इसका जो प्रक्रिया होगा, ठीक है, अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया, इसका जो परिभाषा होगा बेसिकली ये समझिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें हमको तो पता नहीं कौन क्षार ले रहे हैं, जिसमें कोई क्षार, अब कौन सा अम्ल है भी पता नहीं है, कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल और लवण बनाता है, जल और लवण बनाता है, ठीक है, उसी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसका एक ही एग्जांपल बताएंगे, क्या है कि उसी टाइप का दोनों एग्जांपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ठीक है, और NaCl। हम बेसिकली जानेंगे नमक 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, एक थोड़ा महंगा वाला नमक खाए होंगे आप, एक सस्ता वाला नमक होता है। ठीक, सस्ता वाला नमक क्या बताते हैं, तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़े हुए हैं आप। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। ओके, अम्ल। ओके, उसके बाद NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्षार है। ठीक, जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो NaCl, जो आप नमक खाते हैं, ठीक है, NaCl प्लस H2O निकलता है, ठीक है, जल निकल जाता है। तो देखिए HCl NaOH, ठीक है, जब अभिक्रिया किया तो NaCl प्लस H2O बना, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन एक यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन एक यहाँ से लिया, H2O निकल गया। ठीक, इसको ऐसे तोड़िए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस माइनस अभिक्रिया कर लिया तो NaCl हो गया, और प्लस और ये दोनों कर लिए H2O हो गया। ठीक है, इसका जो परिभाषा, ये प्लस माइनस में तोड़ने वाला वह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये अगले लेक्चर में बताएंगे।
अगले लेक्चर में इसकी इस पे जो बहुत सारा मतलब एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। ये भी उसका एग्जाम्पल ही दिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये भी है और ये भी है। ओके, अब ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा आज। ओके, आप मिलते हैं। 3 टाइप पढ़ा दिए, तीनों टाइप अगर आपको समझ आया हो, ठीक, समझ आया हो तो रेड हार्ट भेज दीजिएगा। ओके, अगर कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो कमेंट करिएगा, उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर देंगे। ओके, या तो हम स्पीड बोल रहे हैं उस पर भी आप बता सकते हैं कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन कर लेंगे हम। ओके, ऐसे तो आपके मोबाइल में रहता है, स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना है।